हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरिया और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरिया साइंस एकेडमी पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है इसका मतलब होता है नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पूरा कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया था कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, प्लांट मूवमेंट और हॉर्मोन्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो नर्वस सिस्टम होता है कौन सा, सीएनएस और पीएनएस। एक होता है सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस। ठीक है, सीएनएस होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये दो पार्ट देख लेते हैं। दो पार्ट थे हमारे के, पहले में हमको एक पढ़ना ये और दूसरा पढ़ना ये। ठीक है, तो हमने पीएनएस सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर लिया था कल वाले लेक्चर में। आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में, ये सब चीजें हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है सीएनएस के अंदर। सीएनएस के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा पूरा ब्रेन और क्या पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड। ये दो चीजें हम पूरे इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसको थोड़ा सा और हम इजी बनाते हैं। जो सीएनएस सिस्टम है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बड़ा भी होता है। ठीक है, तो इस पार्ट को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दावली समझनी पड़ेगी, क्योंकि उन वर्ड्स का हम बार बार इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं ताकि आपको तुरंत कनेक्ट हो जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टिमुलाई, या इसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। ये क्या होता है, ठीक है, स्टिमुलाई या स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है, देखना कोई भी आंतरिक या बाह्य परिवर्तन जो क्या करे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता हूं। ठीक है, क्या होता है स्टिमुलस या स्टिमुलाई, कोई भी आंतरिक या बाह्य परिवर्तन जो क्या करे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक परिवर्तन, प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स पैदा करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस या स्टिमुलस। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी आप किसी गर्म चीज को अचानक से हाथ से पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, एकदम से हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें जो एनर्जी होती है, जो उसकी गर्माहट होती है, उससे हमारा हाथ एकदम हीट करता है, तो हम क्या करते हैं, हाथ को एकदम से पीछे खींच लेते हैं। तो जो पीछे खींचना, जो रिस्पॉन्स हमने दिया, वो किस वजह से हुआ, बाह्य परिवर्तन के कारण, बाह्य कारक जो था। क्योंकि हमने क्या कर लिया था, आग को हाथ में पकड़ लिया था, तो हमारा हाथ क्या हुआ, हिट हुआ, हमारा हाथ जला एकदम से, तो हमने क्या करा, हाथ को पीछे खींच लिया। तो ये जो अचानक से जो रिस्पॉन्स हमने किया, इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे समझना, हीट हो गया, और क्या, कोल्ड हो गया, टच हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, और स्मेल। इसे बहुत सारे जो, इनकी वजह से क्या होता है, हम रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। इस रिस्पॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहते हैं। सिंपल है, आगे समझ में क्या हो रहा है। जब भी कोई बाह्य या आंतरिक कारक के कारण क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में परिवर्तन जो होता है, रिस्पॉन्स जो हम देते हैं, उस रिस्पॉन्स को स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहते हैं। सिंपल, ठीक है। इसको एक डायग्राम फॉर्म में मैं बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये क्या है, स्टिमुलस, मान लो स्टिमुलस, देखना क्या क्या है इसमें। इसमें है हमारा साउंड, और क्या है, लाइट, और क्या है, स्मेल, टच, हीट, कोल्ड। ये सब क्या है, ये सब भी होंगे हमारे स्टिमुलस। ठीक है, आगे समझ में, इस डायग्राम को आप याद रखोगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। साउंड हो गया, स्मेल हो गया, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, टच हो गया, लाइट हो गया, ये सब क्या है, हमारे स्टिमुलस या स्टिमुलाई होते हैं। ठीक है, ओके। अगला देखना, रिसेप्टर क्या होते हैं। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, जो रिसीव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। अभी साइंस की भाषा में इसकी एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन देख लो आप, फिर मैं इसको आपको समझाऊंगा। क्या बोल रहा है, रिसेप्टर जो रिसीव करते हैं क्या होते हैं, और रिसेप्टर इज अ सेल, क्या है, एक प्रकार की कोशिका होती है रिसेप्टर्स, या क्या बोलते हैं हम उसको, ग्रुप ऑफ सेल, या फिर कोशिकाओं का एक समूह ऐसा होता है जो सेंसरी ऑर्गन के अंदर होता है, विच इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्या, वो सेल को हम क्या कहते हैं, उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। अब समझना, जैसे
जैसे हमारा नोज हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गई, ये सब क्या है? ये हमारे क्या है? रिसेप्टर्स होते हैं। ये सब क्या है? ये सब रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं, जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। सिंपल भाषा में समझना कि यदि हम किसी ठंडी बोतल या गर्म पानी को हम हाथ लगाते हैं तो जो हमें गर्माहट का एहसास होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है हमारे हाथों के द्वारा, हमारी स्किन के द्वारा। जब हम स्किन के द्वारा उसे टच करते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि वो क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा हॉट है। या कहीं गाने बज रहे हैं, कहीं म्यूजिक बज रहा है तो वो किसके द्वारा हमें सुनाई देता है? हमारे कानों के द्वारा। कहीं किसी रेस्टोरेंट के पास से हम गुजर रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छी खाने की स्मेल आती है, तो वो कहाँ से आती है? वो हमारी नाक से हमें आती है। तो ये क्या होते हैं? ये रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो स्मेल को, जो अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस को, स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। कितने प्रकार के होते हैं रिसेप्टर्स? सबसे पहला देखना, फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है, कौन आएगा फोनो रिसेप्टर्स में? हम क्या करते हैं? साउंड को सुनते हैं, किसके द्वारा? कानों के द्वारा। तो फोनो रिसेप्टर्स में कौन आ जाएगा? हमारा कान आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या? फोनो रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं? साउंड को रिसीव करते हैं, साउंड को रिसीव करते हैं। ठीक है, क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन हियरिंग, सुनने में मदद करता है। और क्या करता है? मेंटेनिंग टू द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा देखना, दूसरा है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर ये क्या करता है? इसमें क्या आएगा? इसमें आएगी हमारी आईज, जो क्या करता है? विजुअल, ये विजुअल का काम करता है, देखने का काम करता है। जो चीजें हम देखते हैं तो उसके सिग्नल्स को कहां तक पहुंचाता है? ब्रेन तक पहुंचाता है। ओके, तो ये क्या होता है? फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होती है? हमारी आईज होती है। क्या काम करते हैं? इट हेल्प्स इन सीइंग, देखने में मदद करती है। ठीक है, अगला देखना, थर्ड। थर्ड क्या है हमारा? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हमारी नोज। क्या होती है? नोज हमारी ओल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम करती है, स्मेल का। क्या कलेक्ट करते हैं, क्या रिसीव करते हैं? ये स्मेल को। ठीक है, तो क्या मदद करेंगे? सूंघने में मदद करेंगे। ठीक है, चौथा क्या है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। इसमें क्या आएगा? हमारी टंग आती है इसमें। ठीक है, ये क्या करेगी? जो भी हम खाते हैं उनका टेस्ट का पता लगाने में हम कौन से रिसेप्टर्स की हेल्प लेते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर, तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स की वजह से हमें पता चलता है। पांचवा क्या है? थर्मो रिसेप्टर्स। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगी हमारी स्किन, हमारी त्वचा। ठीक है, त्वचा के द्वारा ही हम क्या करते हैं? ठंडे गर्म का हम एहसास, ये पता लगा सकते हैं कि चीजें ठंडी है या गर्म है। हमें टेम्परेचर का अनुभव किसके द्वारा होता है? हमारी स्किन के द्वारा। स्किन में हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं कि कोई चीज गर्म है, ठंडा है, वातावरण कैसा है, मौसम कैसा है, उसका पता हम कैसे लगाते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स की हेल्प से। तो ये क्या होता है? हमारी स्किन होती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। एक बार और देखना, कितने प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे? 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या पढ़ा था हमने? फोनो रिसेप्टर्स। दूसरा फोटो रिसेप्टर्स। तीसरा, तीसरा क्या पढ़ा था? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। चौथा गस्टेटरी रिसेप्टर्स। और पांचवा था थर्मो रिसेप्टर्स। क्या है? थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये 5 प्रकार के रिसेप्टर्स पढ़े थे हमने। फोनो रिसेप्टर्स में आएंगे हमारे कान, फोटो रिसेप्टर में आएगी हमारी आईज, ईयर्स, इसमें आ जाएगी आईज। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में आ जाएगी हमारी नोज, जो स्मेल का काम करती है। गस्टरी रिसेप्टर्स में आ जाएगी हमारी टंग। ठीक है, जीभ हमारी। और थर्मो रिसेप्टर्स में आ जाएगी हमारी स्किन। ठीक है, आगे समझ में। ये 5 प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसके द्वारा हम वातावरण की बाह्य चीजों का पता लगा सकते हैं, जो सेंस कर सकते हैं हमारी बॉडी में कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनका टेस्ट कैसा है। ये सारी चीजों का सेंस करते हैं कौन? ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं। क्या सुन रहे हैं कान के द्वारा, हम क्या देख रहे हैं आंख के द्वारा, क्या नो, तो ये सब क्या करते हैं? सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और कहां भेजते हैं? ब्रेन के अंदर। ठीक है, सिग्नल्स को रिसीव करके
ब्रेन के अंदर ये पहुंचाते हैं सारे। ओके, ठीक है। नंबर थर्ड पे हमारा क्या है, इफेक्टर। इसके पहले हमने पढ़ा था रिसेप्टर जो रिसीव करते हैं, इफेक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिसेप्टर, इफेक्टर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, याद रखना, रिसीवर जो रिसीव करते हैं वो रिसेप्टर होते हैं, जो रिस्पॉन्स करते हैं वो रिसेप्टर होते हैं। क्या डेफिनेशन देखना, एन इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या होता है, ये हमारे शरीर का एक भाग होता है विच कैन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। जो हमारे नर्वस सिस्टम से जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं किसी स्पेशल प्रकार के स्टिमुलस के प्रति। अभी स्टिमुलस हमने पढ़ा था, क्या होते हैं स्टिमुलस, लाइट, हीट, टच, साउंड, स्मेल, ये सब क्या है, एक प्रकार के स्टिमुलस होते हैं। तो इनके प्रति हमारी बॉडी को हमारा नर्वस सिस्टम जो इंस्ट्रक्शंस देता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, या तो ग्लैंड्स या फिर मसल्स। समझना, एग्जांपल समझता हूं। मान लो भैया अचानक से कोई बम फूट गया, तो हम क्या करते हैं, उचक के साइड हो जाते हैं या फिर अचानक से डर के पीछे हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्स आया किसके प्रति, उस साउंड के प्रति, जो ब्लास्ट का एकदम से अचानक से साउंड हुआ, उस साउंड के प्रति हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्स किया, हमारे नर्वस सिस्टम ने बताया कि भैया यहाँ से हट जाओ। तो हम उस स्टिमुलस के प्रति, एक स्पेशल प्रकार का स्टिमुलस होता है, उसके प्रति जब हम अचानक से, क्या होता है, हमारी आंखें भी देख रही होती है, हमारे कान भी सुन रहे होते हैं, तो साउंड जो हमने देखते हैं सुनते हैं, अचानक से उसके प्रति हम जो रिस्पॉन्स करते हैं। मान लो कि आप कहीं बाइक से जा रहे हो, अचानक आपके सामने एक गड्ढा आ जाता है, आप क्या करते हो, एकदम से ब्रेक लगा देते हो। तो ब्रेक लगाना कहां से आया, तो हमारे नर्वस सिस्टम हमें को इंडिकेट करता है कि यार अचानक से सामने गड्ढा है, आप गिर सकते हो। तो हमारी बॉडी उसके प्रति क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। हमारा नर्वस सिस्टम हमें बचाने के लिए उसके प्रति सिग्नल्स भेजता है, किसको, हमारे मसल्स को और हमारे ग्लैंड्स को। ठीक है, आगे समझ में। अगला देखना, इफेक्टर में एक शब्द आया था रिस्पॉन्स। क्या होता है रिस्पॉन्स, तो समझना, तुरंत होने वाली एक ऐसी घटना जिसमें हम प्रतिक्रिया करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में, तुरंत होने वाली की ऐसी घटना होती है रिस्पॉन्स जिसमें हम प्रतिक्रिया करते हैं। छोटे से एग्जांपल से समझना, अगर कोई व्यक्ति अचानक से आपके सामने आ जाता है तो आप क्या करोगे, एकदम से ब्रेक लगा दोगे या फिर एकदम से रुक जाओगे, अचानक से पीछे ही खिसक जाओगे। तो तुरंत जो हमने किया, जो प्रतिक्रिया हमने दी उस सामने वाले व्यक्ति को देख के, जब वो सामने अचानक से हमारे सामने आ जाता है तो हमने उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया दी उसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। ओके, ठीक है। तो अगला क्या है, अगला है हमारा न्यूरॉन। ठीक है, इस टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूरॉन, क्योंकि इस टॉपिक से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, और हर बार बच्चे करके आते हैं, और इस बार आप भी करके आओगे। बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले जो पूछा जाता है वो क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने बना दिया, इसका अभी हम नामकरण करेंगे, कौन सी चीज को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। तो डायग्राम समझने से पहले न्यूरॉन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए कि न्यूरॉन क्या है, ऐसा क्या है न्यूरॉन्स में, जो बार बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से हर बार एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। देखना मेरे साथ, आप नोट करना, क्या है न्यूरॉन, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, क्या है ये, पूरे शरीर के अंदर सबसे जो बड़ा कोशिका होती है, सबसे बड़ी, वो क्या होती है, हमारी न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, क्या होता है, न्यूरॉन होते हैं। पहला पॉइंट याद रख लेना कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन सिस्टम। हमारा जो न्यूरॉन होता है, सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर पूरा नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो पहली जो इकाई होती है, यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, वो हमारी क्या होती है, न्यूरॉन होता है। क्योंकि न्यूरॉन ही एक ऐसी सेल होती है जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करती है। सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम कौन करता है, हमारा न्यूरॉन करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके, 2 पॉइंट। थर्ड, न्यूरॉन इज द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द बॉडी। ये बहुत ही विशेष प्रकार की एक कोशिका होती है हमारे शरीर की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स।
रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। किसको भेजती है? ब्रेन और स्पाइनल कोड को सिग्नल भेजती है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के विभिन्न जो अलग अलग भाग होते हैं उनके द्वारा ये हमारे ब्रेन और सिग्नल भेजती है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, अब हम समझेंगे इसका डायग्राम। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सोमा या बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है हमारा नर्व एंडिंग। क्या होता है? नर्व एंडिंग। सबसे पहले इसको हमने क्या कर लिया? पार्ट में डिवाइड कर लिया। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं सोमा या सेल बॉडी, बीच वाला पार्ट होता है एक्सोन और लास्ट वाला पार्ट होता है हमारा नर्व एंडिंग। ठीक है, तो ये पार्ट हमने समझ लिए। अब देखना, ये जो बीच में सेंटर जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या है? ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये जो कांटे कांटे से निकले हुए हैं ये होते हैं कौन? ये होते हैं डेंड्राइट्स। ये होते हैं डेंड्राइट्स। इन्हीं के ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं? सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, याद रखना, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स पे। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट है न्यूक्लियस, ये वाले पूरे पार्ट को हम बोलते हैं सोमा या सेल बॉडी। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है हमारा एक्सोन। और ये जो कवर्ड पार्ट आपको दिख रहा है, देखना, ये जो कवर्ड पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ठीक है, जिस जिस न्यूरॉन पर यह माइलिन शीथ का कवर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, अब आपको बीच में एक सेल दिख रही होगी, ये बीच बीच में एक सेल दिख रही होगी, तो इस सेल को बोलते हैं क्या? इस सेल को बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं? स्वान सेल। ठीक है, आगे समझ में? अब एक और चीज देखना, ये बीच बीच में आपको ये गठान टाइप दिख रही होगी, एंडिंग, नर्व एंडिंग के ऊपर ये गठान जैसी आपको दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोड्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोड्स। ठीक है, ये क्या करा हमने? ये क्या है हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, डेंड्राइट्स, बीच में क्या होता है हमारा? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सोमा या सेल बॉडी हम ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, बीच वाला पार्ट हमारा एक्सोन होता है जिसके ऊपर एक कवर होता है, इसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, बीच में जो मसल्स होती है, इसकी सेल्स होती हैं, उसको हम स्वान सेल बोलते हैं। और एंडिंग जो नर्व से एंडिंग होती है उसके ऊपर क्या होते हैं? नोट्स होती है छोटी छोटी, उनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोट्स। ठीक है, आगे समझ में? ये हमारा डायग्राम हो गया। तो ऐसे हजारों लाखों जो न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं? आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ डेंड्राइट्स होते हैं, यहाँ होते हैं रिसेप्टर्स जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को। ठीक है, ये सिग्नल्स को यहाँ रिसीव करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर वो क्या करते हैं? दूसरे न्यूरॉन्स को दे देते हैं। फिर दूसरे न्यूरॉन्स के ये जैसा पार्ट है, ये पूरा का पूरा न्यूरॉन है, अगला न्यूरॉन इसी के साथ यहाँ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, मान लो, बना के बताता हूं, जैसे ये एक और न्यूरॉन है हमारा, ये हमारा एक और न्यूरॉन है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है इस वाले पार्ट से। तो यहाँ जो सिग्नल्स आए हैं वो सिग्नल्स क्या होते हैं? यहां से होते हुए दूसरे न्यूरॉन्स तक आते हैं, फिर ये न्यूरॉन सेम ऐसा दूसरे न्यूरॉन्स को अपने सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है, और अगला वाला न्यूरॉन्स फिर अगले न्यूरॉन्स को सिग्नल्स दे देता है। तो ऐसे क्या होता है? सिग्नल्स पूरी बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं, ट्रांसमिट होते रहते हैं। ठीक है, तो जब सिग्नल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, जब रिसेप्टर्स पे आते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो केमिकल सिग्नल्स होते हैं। और जैसे न्यूरॉन्स के अंदर आते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पूरी बॉडी, पूरे न्यूरॉन्स के अंदर जो सिग्नल्स जो ट्रेवल करते हैं वो कौन से सिग्नल्स होते हैं? वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, नर्व एंडिंग के बाद साइनेप्टिक नोड से जब दूसरे न्यूरॉन्स पे जाते हैं तो ये वाले पोर्शन में जो न्यूरॉन्स जो ट्रेवल करते हैं वो वापस काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और वापस दूसरे न्यूरॉन्स पे आते हैं, तो फिर इस न्यूरॉन्स के अंदर वो वापस कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझना, आगे मैं बता रहा हूं आपको। ये डायग्राम आप बना लेना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से बना के याद कर लेना। ठीक है, आगे समझ में। न्यूरॉन स्ट्रक्चर आपने देख लिया, नोट करके लिखना, जिस जिस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ का कवर पाया जाता है उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। दूसरा लिखना, नोट करके, न्यूरॉन्स के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं, न्यूरॉन क्या करता है, नोट करना, न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन केमिकल सिग्नल्स को, हमारी बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो केमिकल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो न्यूरॉन के टच में आते हैं, वो केमिकल सिग्नल्स को न्यूरॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। ठीक है, याद रखना, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन बहुत सारे होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। एक न्यूरॉन से सिग्नल आ रहा है, तो जब न्यूरॉन्स के बीच की जो गैप होती है, उस गैप में जब वो सिग्नल्स होता है तो वो केमिकल सिग्नल्स होता है, और जैसे ही वो न्यूरॉन के डेंड्राइट पर आता है तो वो केमिकल सिग्नल्स, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर पूरे न्यूरॉन के अंदर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, और जैसे ही वो गैप में पहुंचता है, नर्व एंडिंग से जैसे ही वो गैप में पहुंचता है, तो वो सिग्नल्स जो होते हैं वो क्या हो जाता है, वापस केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, ऐसे करके एक वो वेव बना लेता है। ऐसे ही जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, पहले केमिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में। तो जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, नोट करके लिखना, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो खाली स्पेस होता है, मान लो ये क्या है, ये एक न्यूरॉन का एंडिंग, नर्व एंडिंग पॉइंट होता है, और दूसरे न्यूरॉन्स का ये क्या है, ये क्या है, ये इसका डेंड्रॉन पार्ट होता है। तो ये बीच का जो खाली स्पेस होता है इसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। याद रखना, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्पेस, न्यूरॉन्स के बीच का स्पेस, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में, ओके। ठीक है, तो आपसे स्ट्रक्चर पूछते हैं और क्या पूछ लेते हैं, पार्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं कि न्यूरॉन्स के पार्ट्स बताइए। तो न्यूरॉन्स के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, डेंड्रोइड्स होते हैं। ठीक है, ये डेंड्रोइड्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सोन। दूसरा पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट होता है डेंड्रोइड्स, दूसरा पार्ट होता है हमारा एक्सोन। ये क्या होता है, ये एक लंबा फाइबर होता है, लॉन्ग फाइबर पार्ट। किसका होता है, न्यूरॉन का लंबा भाग का पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर जो सिग्नल्स होते हैं ट्रेवल करते हैं, किसमें ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में। किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में। किसमें ट्रेवल करेंगे, एक्सोन के अंदर। थर्ड होता है सेल बॉडी, डेंड्रोइड्स रिसीव करते हैं, सेल बॉडी उनको क्या करती है, कन्वर्ट करती किसमें, केमिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देती है, काय में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के बाद एक्सोन के अंदर वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, नर्व एंडिंग होता है चौथा पार्ट हमारा, इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। इस पार्ट से क्या करती है, वो सिग्नल्स को दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देती है, यहां से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर हो जाते हैं सिग्नल्स। ठीक है, आगे समझ में, पार्ट के बारे में पूछ ले तो आपको ये क्या करना है, डायग्राम बनाना है, उसके बारे में स्पेसिफिकेशन लिखना है, और क्या करना है, ये पार्ट लिख के उन पार्ट का काम लिख देना। कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा एग्जाम में, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, याद रखना, बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या है, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, कितने प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, और थर्ड होता है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिले या फिर एसोसिएटेड न्यूरॉन भी बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, इसको हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन,
और मोटर न्यूरॉन को बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन। थोड़ा टफ है पर आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपको चाहिए नंबर। एग्जाम में अगर आप लिख के नहीं आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सीधी और क्लियर बात है, तो आपको याद करना है बहुत अच्छे से। एक एक वर्ड्स को, एक एक स्पेलिंग को आप बहुत अच्छे से याद करोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक या दो बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? पहला देखना, सेंसरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो सिग्नल्स को कहाँ ले जाते हैं? सिग्नल्स को सीएनएस तक ले जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं जो सिग्नल्स को सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्या? मोटर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये इफेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? इफेक्टर्स की तरह होते हैं जो सिग्नल्स को सीएनएस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उससे वापस कहाँ लाते हैं? ग्लैंड्स और मसल्स तक। ठीक है, कहां तक लेके आते हैं? ग्लैंड्स और मसल्स तक लेके आते हैं। मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस तक लेके जाते हैं। मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन को कहां ले जाते हैं? ब्रेन तक ले जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? उन सिग्नल्स को ब्रेन से वापस कहां लेके आते हैं? बॉडी तक लेके आते हैं, बॉडी के मसल्स तक लेके आते हैं और ग्लैंड्स तक लेके आते हैं। ठीक है, आगे समझ में। थर्ड क्या है हमारा? इंटर न्यूरॉन। ठीक है, तो इंटर न्यूरॉन क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है। ये कनेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, आगे समझ में। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन सिंपल है, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं और सीएनएस तक ले जाते हैं और मोटर न्यूरॉन सीएनएस से सिग्नल्स को, इंफॉर्मेशन को वापस कहां लेके आते हैं? ग्लैंड्स और मसल्स तक लेके आते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, रिवीजन कर लेना। ठीक है, यहाँ हमारा न्यूरॉन्स खत्म हो जाता है, आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।